दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आशा और उम्मीद करते होंगे आप लोग अच्छे होंगे। और आप देख रहे हैं उत्कर्ष क्लासेस डेली करंट अफेयर्स फुल पत्ती वाली क्लास कुमार गौरव सर के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। दोस्तों आज का करंट अफेयर्स जो है आपको हैंड राइटिंग नोट्स में प्रोवाइड किया जा रहा है। प्रतिदिन आपको हैंड राइटिंग नोट्स में आपको मिलता चला जाएगा, क्लास का नोट्स आप तक मिलेगा। तो चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। पहला क्वेश्चन दोस्तों आज की क्वेश्चन की बात करते हैं कि हाल ही में तापी पाइपलाइन पर काम शुरू करने की घोषणा किसने किया है? तापी पाइपलाइन पर काम करने की घोषणा ये अफगानिस्तान देश जो है तापी पाइपलाइन की पर काम करने की घोषणा किया है अफगानिस्तान। अब बात करते हैं दोस्तों तापी में कितने देश है। तो टी से हो गया तुर्कमेनिस्तान, ए से हो गया अफगानिस्तान, पी से हो गया पाकिस्तान, आई से हो गया इंडिया। तो इसी का नाम छोटा नाम शॉर्ट फॉर्मेट नाम रखा गया है तापी। तो ये जो अफगानिस्तान शुरू करने जा रहा है गैस पाइपलाइन। ये जो तापी पाइपलाइन की शुरुआत कहाँ से होगा? तो तुर्कमेनिस्तान बिल्किंस गैस फील्ड से निकलते हुए यह अलग अलग देशों में इस पाइपलाइन को संचालित किया जाएगा। तुर्कमेनिस्तान में काम जो है कंप्लीट किया जा चुका है। यहाँ पर जो काम जो बाकी था वो कंप्लीट हो चुका है इस गैस लाइन पाइप पर। अब बात करते हैं अफगानिस्तान में ये काम हो चुका है दोस्तों। तुर्कमेनिस्तान के बाद अफगानिस्तान में इस पर काम हो चुका है। बात करते हैं पाकिस्तान के फजलिका स्थान पर पाइपलाइन आया जाएगा। तो ये भारत में जो है तापी में तो भारत तो शामिल ही है, तो पाकिस्तान के फजलिका स्थान पर इस पाइपलाइन को लाया जाएगा। इसकी लंबाई की बात करते हैं, इस लंबी पाइपलाइन की लंबाई जो है 1800 किलोमीटर है दोस्तों, 1800 किलोमीटर है। बात करते हैं अफगानिस्तान की बात चला है दोस्तों। इसकी राजधानी क्या है? काबुल। अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ है? काबुल है। और पाकिस्तान की राजधानी पूछ लेगा तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है और तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अस्गाबत है, अशकाबाद है। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशकाबाद है, ये बात याद रखेंगे। चलिए कैपिटल तो हम लोग याद कर चुके हैं। और बात करते हैं एलपीजी गैस में प्रोपेन और ब्यूटेन एक भारी गैस का मिश्रण होता है। तो एलपीजी में किसका गैस का मिश्रण होता है? प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का भी मिश्रण होता है। और सीएनजी जिसको कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस, सीएनजी में बात करते हैं मीथेन CH4 होता है। सीएनजी में मीथेन CH4 होता है और यह हल्की गैस होता है, ये भी बात याद करते चलेंगे। बात किया जाए दोस्तों अगेन ललन टफ क्वेश्चन पर, हाल ही में भारतीय सेना के मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को किसने लॉन्च किया है? तो मोबाइल ब्रिज सिस्टम सर्वत्र को लॉन्च किया गया है, तो DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। सर्वत्र सिस्टम किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह DRDO के द्वारा किया गया है। उत्तर मानव का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ खोला जाएगा? कौन सा विश्वविद्यालय स्थापित करेगा? तो बनारस विश्वविद्यालय स्थापित करेगा। उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ स्थापित किया जाएगा दोस्तों? यह वाराणसी विश्वविद्यालय के द्वारा स्थापित किया जा रहा है। वही क्वेश्चन की बात करते हैं कि 75वें गणतंत्र दिवस परेड 2024 में सबसे जो है किस राज्य का झांकी का पुरस्कार मिला है? 2024 में जो है 75वें गणतंत्र दिवस मनाया गया है, जिसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसने जीत लिया है? उड़ीसा ने जीत लिया है। उड़ीसा ने। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में फुकातू R2 चंद्रयान किसने लॉन्च किया है? फुकातू R2 चंद्रयान किसने लॉन्च करने की घोषणा कर दिया? तो ये जापान ने कर दिया है। अब इन हाल ही में अपने पढ़े हुए थे स्लेम मून स्पाइनर जो चंद्रयान मिशन का जो है संपर्क टूट गया है, इसलिए जो है जापान ने हकातू R2 का चंद्रयान मिशन को लॉन्च करेगा। तो ये इसको जो है हकातू को कब लॉन्च किया जाएगा? तो ये दिसंबर 2024 में लॉन्च किया जाएगा। और इसमें जो है हकातू R चंद्रयान में जो है लैंडर का क्या नाम दिया गया दोस्तों? रिसाइलेंस दिया गया है। लैंडर का नाम, रोवर का नाम टेनेंसियस दिया गया। टेनेंसियस इसका रोवर का नाम रखा गया है। जो बात याद कीजिएगा, हकातू R2 चंद्रयान जो लॉन्च किया गया जापान के द्वारा लॉन्च किया गया है। चलिए अति महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन में उपग्रह से संबंधित कुछ जानकारियां समझ लेते हैं। आदित्य L1 जो PSLV C57 के द्वारा लॉन्च किया गया था, इस बात की याद रखेंगे। एक्सपोसेट जो है PSLV C58 के द्वारा लॉन्च किया गया। एक्सपोसेट PSLV 58 के द्वारा लॉन्च किया गया। इनसेट
3DS GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। इनसेट जो 3DS GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चंद्रयान, ये बात याद रखें, चंद्रयान 3 LVM 3M4 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और पोइम जो है 3 PCL C58 के द्वारा लॉन्च किया गया था। NVS नेविगेशन की थर्ड पीढ़ी GSLV F12 के द्वारा लॉन्च किया गया था। और GSAT 20 जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। GSAT 20 किसके द्वारा लॉन्च किया गया था? फाल्कन 9 के द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए, ये महत्वपूर्ण जो है जानकारियां उपग्रह से संबंधित आपने देख रहे थे, आप इसी को हमेशा याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। ललन टॉप क्वेश्चन में देखेंगे इसमें कि हाल ही में खेलो यूथ इंडिया गेम 2023 में सर्वाधिक पदक किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता है। खेलो यूथ गेम 2023 में सबसे ज्यादा पदक किसने जीता है? तो महाराष्ट्र ने जीता हुआ है, महाराष्ट्र ने जीता है। तो बताना है कि भारत के जो यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन है? भारत के यूपीआई को स्वीकार करने वाला प्रथम यूरोपीय देश कौन बन चुका है? ये फ्रांस बना हुआ, फ्रांस। ये प्रथम यूरोपीय देश जो है भारत के यूपीआई को स्वीकार कर लिया है, फ्रांस कर लिया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने 27,000 करोड़ के लागत से जो है आपको तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला कहाँ रखा गया है? तो ये आपको उड़ीसा में है, उड़ीसा में रखा गया है। तो ये बात याद रखिएगा, तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है ये कहाँ पर है? उड़ीसा में जो है, उड़ीसा में है। ये भी बात याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम ने किसे हराकर 5वां एशियाई ट्रॉफी का अपने नाम जीत लिया है? तो यह हॉकी टीम जो है किसको हराकर जो है 5वां एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो ये चीन को हराकर ये भारत ने हॉकी टीम ने जो है 5वां एशियाई चैंपियन ट्रॉफी अपने नाम कर लिया है। तो ये भारत और चीन के बीच में हुआ था और होस्ट जो था चाइना था। और एशिया चैंपियंस में एक गोल करने वाला कौन थे? युवराज सिंह थे। चैंपियंस गोल करने वाले में सबसे मशहूर प्लेयर उभरे हुए थे युवराज सिंह जो है। और बात करते हैं एशिया चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने ये 5वीं बार यह खिताब अपने नाम किया हुआ है। भारत के कोच कौन है? हॉकी इंडिया टीम के जो है कोच कौन है? ग्रेग फुलटन है। तो भारतीय हॉकी कोच पूछेगा तो ग्रेग फुलटन। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत कौर, ये बात याद रखेंगे। और इतना ही नहीं दोस्तों, एशिया चैंपियनशिप ने जो है भारत ने चाइना को हरा दिया है। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो नीदरलैंड ने जीता हुआ था। और भारत ने कौन सा मेडल जीता हुआ था? सिल्वर मेडल जीता हुआ था। और हॉकी पेरिस में आपको सिल्वर किसने जीता था? तो जर्मनी ने जीता था। भारत ने ब्रॉन्ज मेडल जीता हुआ था। तो हॉकी में गोल्ड मेडल किसने जीता हुआ था? नीदरलैंड जीता हुआ था। सिल्वर आपको जर्मनी जीता हुआ था। ब्रॉन्ज मेडल आपको भारत ने जीता हुआ था। ये आपको ओलंपिक गेम की बात किया जा रहा था। अब ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया सर्वेक्षण पोत कौन सा है? आईएनएस विध्वंसक है। आईएनएस विध्वंसक जो है ये शामिल किया गया सर्वेक्षण पोत जो है आईएनएस विध्वंसक को शामिल किया गया। ग्रैमी अवार्ड 2024 में ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित फ्यूजन ब्रांड शक्ति से संबंधित है किसको? तो जाकिर हुसैन को है। बात याद कर रखिएगा, जाकिर हुसैन को जो है ग्लोबल म्यूजिक एल्बम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें फ्यूजन बैंड शक्ति से संबंधित है, जिसमें ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया। किस अवार्ड से? ग्रैमी अवार्ड से जाकिर हुसैन को सम्मानित किया गया, ग्रैमी अवार्ड से। और ग्रैमी अवार्ड पूछा जाता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। हाल ही में ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक को पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन बन गया है? यूसीसी को समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला प्रथम राज्य आपको उत्तराखंड बना हुआ है। और समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में बताया गया है। समान नागरिक संहिता की जानकारी हमें किस आर्टिकल से मिलती है? आर्टिकल 44 से। और इसको लागू करने वाला प्रथम राज्य उत्तराखंड बन चुका है, उत्तराखंड। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि हाल ही में टाइम ट्रेवल्स ने एशिया का सबसे ज्यादा फोटोजेनिक यूनेस्को विश्व धरोहर कौन बन गया है?
कहने का मतलब है एशिया में सबसे ज्यादा कौन सा विश्व धरोहर जो है जो सबसे ज्यादा फोटो खींचा गया है, तो आपको अंकुर वाटिका के मंदिर में। दुनिया में जो है मतलब कि एशिया में सबसे ज्यादा फोटो किस स्थान पर खींचा गया है, तो आपको अंकुर वाटिका में फोटो खींचा गया है। जबकि दूसरे स्थान पर जो है, और दूसरे स्थान में जो बात करते हैं, दूसरे स्थान पर जो है, दूसरे स्थान पर ताजमहल का फोटो लोग खींचे हुए हैं। सबसे ज्यादा आपको अंकुर वाटिका कंबोडिया में पड़ता है, ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। उसके बाद फोटो जो है खींचने के मामले में ताजमहल दूसरे स्थान पर रहा है। टॉप 20 में भारत का कर्नाटक हम्पी भी रह चुका है। टॉप 20 में जो है हम्पी जो है कर्नाटक में भी यहाँ पर फोटो खींचने में इसका रहा हुआ है स्थान। अंकुर वाटिका मंदिर का निर्माण किस वंश ने किया है? खैबर वंश ने किया है। अंकुर वाटिका मंदिर का निर्माण आपको किस वंश के द्वारा किया गया? तो खैबर वंश के द्वारा किया गया। अंकुर वाटिका मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है। भगवान विष्णु को अंकुर वाटिका जो कंबोडिया पड़ता है, जो खैबर वंश का जो निर्माण कराया गया था। और अंकुर वाटिका का निर्माण किसके द्वारा किया गया? सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। अंकुर वाटिका का निर्माण किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा किया गया था। इस बात को याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ललन टॉप क्वेश्चन में हाल ही में 2 दिवसीय सोमोचो महोत्सव कहाँ में गया? दोस मोचो महोत्सव आपको लद्दाख में मनाया गया है। दोस मोचो महोत्सव पूछेगा तो क्या बताओगे? ये लद्दाख आपको बताना है। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत रत्न से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया? 5 व्यक्तियों को। चलिए बात करते हैं, 5 व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। कर्पूरी ठाकुर जो है ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। लाल कृष्ण अडवाणी को भारत रत्न, MS स्वामीनाथन को भारत रत्न दिया गया, चौधरी चरण सिंह को भी भारत रत्न दिया गया, और PV नरसिंहा राव को भी आपको भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। तो इस प्रकार 5 लोगों को भारत रत्न से 2024 में सम्मानित किया गया है। दोस्तों खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, यूनिवर्सिटी में बताना है इसका शुभंकर क्या था? मेस्कॉट। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इसका शुभंकर क्या था? तो लक्ष्मी था। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में इसका शुभंकर क्या रखा गया था? लक्ष्मी रखा गया था। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष किसको बनाया गया है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष किसको चुना गया है दोस्तों? नवाब सलेम को बनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष पूछेगा तो नवाब सलेम बने हुए, नवाब सलेम अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के अध्यक्ष नियुक्त किया गया, नवाब सलेम। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री पद किसको नियुक्त किया गया? तो जफर हसन को नियुक्त किया गया। तो जफर हसन कहाँ के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? तो जॉर्डन के राजा बने हैं। जॉर्डन के राजा हसन जफर बने हुए हैं। जाफर हसन। और बात करते हैं जॉर्डन के राजा अब्दुल्ला द्वितीय है, ठीक है, और प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया गया है इनको, जाफर हसन को। और जॉर्डन की राजधानी जॉर्डन की राजधानी अम्मान है। यहाँ की राजधानी अम्मान है। और पेंटोग वार्ता सिनावात्रा ये जो थाईलैंड के प्रधानमंत्री बने। सिनावात्रा पूछेगा दोस्तों, याद रखिए इसको। सिनावात्रा कहाँ के प्रधानमंत्री बने? तो थाईलैंड का। सिनावात्रा प्रधानमंत्री बने थाईलैंड का। अब वेनेजुएला का प्रधानमंत्री निकोलस मादुरो बने हैं। निकोलस मादुरो कहाँ के राष्ट्रपति बने हैं? तो वेनेजुएला का। वेनेजुएला जो है सबसे ज्यादा तेल उत्पादक, कच्चा तेल उत्पादन, प्राकृतिक तेल उत्पादक में सबसे ज्यादा जाना जाता है वेनेजुएला। यहाँ के आपको राष्ट्रपति बने कौन? निकोलस मादुरो बने हैं। और जॉर्डन के तो आप तो जानते हैं जाफर हसन बन चुके हैं। और बात करते हैं फेलेमोन योंग जो है कैमरून के रहने वाले संयुक्त राष्ट्र महासभा के 19वें जो अध्यक्ष चुना गया है। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो फेलेमोन योंग चुने गए हैं, जो कैमरून के रहने वाले हैं। और ये 79वें अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता कर रहे हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा के। अब अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करते हैं इंपॉर्टेंट नॉलेज में। तो इजराइल से लगा हुआ देश कौन कौन सा है? लेबनान है, सीरिया है, जॉर्डन है। तो इजराइल से लगने वाला देश कौन सा है? जॉर्डन है, आपको सीरिया है। आपको याद रखें जॉर्डन, लेबनान, सीरिया, ये सब 3 देश जो है ईरान के सीमा पर लगा हुआ है। जॉर्डन की राजधानी अमान तो आपको याद हो चुका है, अमान राजधानी है। और इजराइल की सीमा भूमध्य सागर से भी लगती है। इजराइल की सीमा किस सागर से मिलती है? तो ये भूमध्य सागर से सीमा बनाती है। 2 स्थान जो है फिलीपींस के हाथ में गाजा पट्टी और पश्चिमी तट है। तो इस बात को याद रखेंगे, फिलीपींस के पास जो है एक गाजा पट्टी और पश्चिमी तट जो है वेस्ट बैंक जो है, गाजा पट्टी जो है और पश्चिमी तट को मिलाकर फिलीपींस बनता है।
तो याद रखेंगे दोस्तों, गाजा पट्टी और पश्चिमी तट को मिलाकर किस देश का निर्माण हुआ है? तो फिलीपींस का निर्माण हुआ है। गाजा पट्टी और फिलीपींस को मिलाकर, गाजा पट्टी और पश्चिमी तट को मिलाकर आपको किस देश का निर्माण हुआ? तो आपको फिलीपींस का निर्माण हुआ। मृत सागर कहाँ पाया जाता है दोस्तों? मृत सागर पूछ रहा है, तो मृत सागर आपको याद रखेंगे इजराइल, जॉर्डन और फिलीपींस के सीमा पर देखने को मिलता है। मृत सागर जो है आपको इजराइल, जॉर्डन और फिलीपींस की सीमा पर मृत सागर देखने को मिलता है। हमास, हमास लिखा है, हमास, हमास कहाँ रहता है? तो गाजा पट्टी में रहता है। हमास कहाँ रहता है? तो ये आपको गाजा पट्टी में रहता है। हमास जो है गाजा पट्टी में रहता है। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। इसमें पूछा गया है कि केरल सरकार ने केबी नम्बियार नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केबी नम्बियार पुरस्कार से सम्मानित किया गया केरल सरकार के द्वारा। एस सोमनाथन को दिया गया। एस सोमनाथन को आपको शेर जिन्हें चांदी ली पी ली, ये बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी के लिए दिया गया है। तो इस बात को याद रखेंगे दोस्तों, केरल सरकार के द्वारा के पीपी नम्बियार पुरस्कार एस सोमनाथन को दिया गया है, जिनके जो है रचना जो है ऑटोबायोग्राफी शेर जितने चांदी पीली, इनके ऑटोबायोग्राफी के लिए दिया गया है नम्बियार पुरस्कार, एस सोमनाथन को दिया गया है। बात करते हैं दोस्तों कि हाल ही में वैश्विक जैव विविधता फोरम की फोरम वर्क जो है कोष के पहली बैठक कहाँ किया? वाशिंगटन डीसी में किया गया। अच्छा क्वेश्चन था, इसको याद कीजिए। तो एक बार और क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में विश्व जैव विविधता फ्रॉम वर्क कोष की पहली बैठक कहाँ किया गया? वाशिंगटन डीसी में किया गया। जैव विविधता की जो है पहली बैठक कोष फोरम के कहाँ किया गया? वाशिंगटन डीसी में किया गया। हाल ही में खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 45वें शतरंज ओलंपियाड मसाल की सौंपा हुआ किस देश को? तो हंगरी को सौंपा हुआ। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो बताना है। ये आपको 45वें शतरंज ओलंपिक का मसाल किस देश को सौंपा गया है? तो 45वां ओलंपिक का मसाल जो है किस देश को सौंपा गया? हंगरी को। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट जो है। हाल ही में बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा चौथा वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? चौथे वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश का उद्घाटन कहाँ किया गया? गांधीनगर में किया गया। चौथा विश्व वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश का सम्मेलन का उद्घाटन गांधीनगर में किया गया है। और इस प्रकार याद रखेंगे, चौथा था शुभंकर प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। इसमें जो है इस वैश्विक अक्षय ऊर्जा में शामिल कौन कौन से देश हैं? तो भागीदारी कंट्री जो है आपको ऑस्ट्रेलिया है, डेनमार्क है, जर्मनी है, नॉर्वे जो है आपको वैश्विक ऊर्जा अक्षय निवेश में सम्मेलन जो गांधीनगर में किया गया था, इसमें पार्टनर कंट्री जो था ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क, जर्मनी, नॉर्वे था। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, पहला वाला 2015 के अंदर दिल्ली में हुआ था। और बात करते हैं वैश्विक जैव भारत सम्मेलन 2024 सबमिट किया गया था। और इसमें कौन सा क्रम का था? चौथा था। यह कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में किया गया है, नई दिल्ली में। चलिए ललन टॉप अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन ध्यान देंगे दोस्तों। भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा कहाँ शुरू किया गया? भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा शुरू किया गया है, यह उत्तराखंड में शुरू किया गया, उत्तराखंड में। हाल ही में मौसम उपग्रह, इसरो के द्वारा मौसम उपग्रह इनसेट 3DS को लॉन्च किया गया है। GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों, इनसेट 3DS इनसेट 3DS क्या है? तो ये मौसम संबंधित उपग्रह है, जिसको जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा? GSLV F14 के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। अब बात करते हैं 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित की घोषणा किया गया है किसको? 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया? तो जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को दिया जाएगा। ये आपको 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार दो व्यक्ति को, जगत गुरु राम भद्राचार्य और गुलजार को साहब को दिया जाएगा। 22 भाषा प्लस एक भाषा को दिया जाता है। और 22वां भाषा कौन सा आता है दोस्तों? तो अंग्रेजी में भी दिया जाता है, और पहला जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले कौन व्यक्ति थे? जी शंकर क्रूप जो है इनको पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला हुआ था। हाल में बात करते हैं, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया है? कोलकाता में किया गया है। भारत का पहला जो है याद रखेंगे, पहला फ्रेंच फिल्म फेस्टिवल 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये कोलकाता में किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने सुभद्रा योजना की शुरुआत
किया है। सुभद्रा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी ने कहा किया है? उड़ीसा में। सुभद्रा योजना की शुरुआत कहाँ किया गया है दोस्तों? उड़ीसा में किया गया है। इस स्कीम के तहत, इस योजना के तहत महिलाओं को आपको 10,000 रुपया दिया जाएगा। सुभद्रा योजना उड़ीसा में किया गया, जिसमें महिलाओं को जो है 10,000 रुपया दिया जाएगा। और 17 मई को, जो 17 सितंबर को विश्वकर्मा दिवस भी मनाया गया, और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी का भी जन्म दिवस मनाया जाता है। और यह जन्म दिवस पर सुभद्रा योजना शुरू किया गया है। और सुभद्रा कौन थी? भगवान जगन्नाथ की बहन थी। भगवान जगन्नाथ की बहन थी सुभद्रा। और सुभद्रा योजना 5 साल के लिए शुरू किया गया, 5 साल के लिए शुरू किया गया। और महिलाओं से संबंधित ये योजना है। इसमें जो है टोटल जो है आपको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। 50 में इसमें 5,000 रुपये का किस्त दिया जाएगा। 21 से लेकर 60 वर्ष से महिलाओं को इसमें लाभ दिया जाएगा। उड़ीसा के मुख्यमंत्री की बात करते हैं दोस्तों। उड़ीसा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण सिंह है। मोहन चरण सिंह उड़ीसा के मुख्यमंत्री। मोहन चरण सिंह जो है मोहन चरण सिंह माझी ये उड़ीसा के मुख्यमंत्री हैं। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। हाल ही में प्रवासी प्रजाति सर्वेक्षण सम्मेलन का, जिसको कोप 14 का आयोजन जो किया गया उज्बेकिस्तान में किया गया था। तो इस बात की याद रखेंगे, प्रवासी प्रजाति सर्वेक्षण सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? उज्बेकिस्तान में किया गया। कोप 28 का आयोजन कहाँ किया गया? यूएई में किया गया। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोप 28 पूछेगा, यूएई में किया गया। कोप 29 का आयोजन आपको अजरबैजान में किया जाएगा। अजरबैजान में कोप 29 का आयोजन अजरबैजान में, 28 का हो जाएगा यूएई में किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में बीपीसीएल किस भारतीय हवाई अड्डा पर देश के पहले हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? कोचिंग पर बीपीसीएल जो है भारतीय हवाई अड्डा पर पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करने जा रहा है। तो कोचिंग हवाई अड्डा पर जो है बीपीसीएल काम करने जा रहा है। हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा कोचिंग पर। हाल ही में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास जो है शांति प्रयास 4 का शुरुआत जो है भारत और नेपाल में शुरू किया जाएगा। शांति प्रयास 4 का जो है यह किन 2 देशों के बीच में अभ्यास किया जाता है? भारत और नेपाल के बीच में शांति प्रयास की शुरुआत किया जाता है। शांति प्रयास पूछेगा तो भारत और नेपाल के बीच में इसका आयोजन किया जा रहा है। हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री कौन बनी है? तो आतिशी मरलेना बनी हुई है। तो आतिशी जो बन चुकी है, ये आपको दिल्ली की पहली तीसरी महिला मुख्यमंत्री बन चुकी है। केजरीवाल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि उस पर भ्रष्टाचार के आरोप के चलते उनको जेल में जाना पड़ा हुआ था। जिस तरह जो है अपने न्याय की बात कर रहे हैं, तो इसलिए आपको आतिशी को मुख्यमंत्री बनाया गया है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री थे, उसके पूर्व जो है इस्तीफा दे दिया। आम आदमी पार्टी के नया मुख्यमंत्री बने हुए हैं। और बात करते हैं दिल्ली के नए सीएम जो है आतिशी मरलेना, दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री चुनी गई है। तो दिल्ली में अब तक तीसरी महिला मुख्यमंत्री बनी हुई है। और रहा बात की है आतिशी अरविंद केजरीवाल की जगह लेगी। पहले वह शिक्षा मंत्री थे। और आतिशी सुषमा स्वराज और शीला दीक्षित के बाद तीसरी महिला ये मुख्यमंत्री बनी हुई है। दिल्ली के पहले सीएम और सबसे युवा सीएम कौन थे? तो ब्रह्म प्रकाश यादव थे। दिल्ली के पहले सीएम और सबसे युवा सीएम कौन थे? ब्रह्म प्रकाश यादव थे, जो पहले सीएम और सबसे युवा सीएम ब्रह्म प्रकाश यादव थे। इस बात को याद रखेंगे। चलिए दिल्ली से संबंधित इंपॉर्टेंट जानकारियां लिखते हैं। दिल्ली का नाम एनसीआर है। तो एनसीआर का मतलब नेशनल कैपिटल रेंज बोला जाता है। एनसीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रेंज बोला जाता है एनसीआर। और दिल्ली को संविधान में कौन सा संविधान संशोधन के द्वारा? तो आपको 69वें अमेंडमेंट के 2091 के द्वारा इसको जोड़ा गया, एनसीआर में शामिल किया गया था। कौन सा अमेंडमेंट? तो आपको 69वें अमेंडमेंट जो है 1991 के द्वारा आपको दिल्ली को एनसीआर में शामिल किया गया था। आर्टिकल जो है कौन सा होगा? आर्टिकल जो है 239 के ए के तहत इसको शामिल किया गया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एनसीआर में इसको रखा गया। बात करते हैं लर्न टर्म क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा 2024 में मनाया गया है। तो 21 फरवरी को मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पूछेगा तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलंबा जतरा कहाँ पर प्रारंभ हुआ? तो तेलंगाना में मनाया गया है। तो ये आपको एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलंबा जतरा जो है कहाँ मनाया गया? ये तेलंगाना में मनाया गया दोस्तों। इस बात को याद रखेंगे। हाल में दुनिया का सबसे बड़ा सांप
जो है कहाँ खोजा गया है? अमेजन के वनों में, जिसका नाम रखा गया है यूनेट यूनेटेक्स अकाई अकाईयमा याकायोमा। ये जो है आपको दुनिया का सबसे बड़ा सांप जो खोजा गया किस वनों में? अमेजन के वनों में देखा गया है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, हाल ही में 47वीं वर्ल्ड स्केल्स स्केल्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आपको फ्रांस में किया गया। 47वें वर्ल्ड स्किल का आयोजन कहाँ किया गया है दोस्तों? तो यह आपको फ्रांस में किया गया। फ्रांस के लियोन में किया गया। फ्रांस में कहाँ किया गया? लियोन में किया गया। यह आपको 47वें क्रम का है। और भारत के पास जो है पदक में आपको याद रखेंगे 16वें पदक है, 16 पदक आया हुआ है। और इंटरपोल की स्थापना जो है लोसाने में है। इंटरपोल का जो है मुख्यालय कहाँ है? तो लोसाने में है। इंटरपोल की स्थापना पूछ रहा है, तो 7 सितंबर 1923 को किया गया। 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना किया गया। इंटरपोल को बोलते हैं दोस्तों दुनिया का पुलिसमैन। इंटरपोल को क्या बोलते हैं? दुनिया का पुलिसमैन, जिसकी स्थापना 7 सितंबर 1923 को किया गया, जिसका मुख्यालय लुसाने में है। ये भी बात याद रखेंगे। और रहा बात की साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन आपको चेन्नई तमिलनाडु में किया गया। साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन आपको चेन्नई तमिलनाडु में किया गया है। और यह चौथा क्रम का था। भारत नंबर 1 रहा है पदक तालिका में, 48 पदक के साथ रहा है। साउथ एशिया जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में यह प्रथम स्थान 48 पदकों के साथ। चलिए ललन टॉप क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती का 16वां संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो मालदीव में आयोजित किया था। दोस्ती किन दो देशों के बीच में? भारत और मालदीव के बीच में। भारत और मालदीव के बीच में आयोजित किया जाता है, तो ये मालदीव में किया गया है। और इसमें श्रीलंका को भी शामिल किया गया। दोस्ती में जो है आपको 16वां संस्करण में आपको भारत और मालदीव के बीच में किया जाता है, जिसमें श्रीलंका को भी दोस्ती में शामिल किया गया है मिलिट्री अभ्यास में। बात करते हैं इसमें विश्व के सबसे ऊंचा लद्दाख की फ्रोजन लेक मैराथन का आयोजन कहाँ किया है? ये आपको महाराष्ट्र किसने जीता है? ओहो, ये किसने जीता है? चलिए इसको बात याद रखते हैं। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा लद्दाख फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीत लिया? तो महाराष्ट्र ने जीत लिया है। दुनिया का जो है विश्व का सबसे ऊंचा जो है लद्दाख में फ्रोजन लेक मैराथन जो हुआ था, इसमें किसने पदक जीत लिया है? तो आपको महाराष्ट्र बोल रहे हैं दोस्तों, सॉरी MP हो जाएगा। मध्य प्रदेश ने जीता हुआ है। फ्रोजन लेक मैराथन किसने जीता? तो मध्य प्रदेश ने जीता है। बढ़ते हैं आगे। भारत की पहली गगन शक्ति अनुसंधान पीठ कहाँ स्थापित किया जाए? शिलोंग में किया जाएगा। भारत की पहली जो है गति शक्ति अनुसंधान पीठ का स्थापित किया जाएगा, शिलोंग में किया जाएगा। शिलोंग में किया जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन है, क्वेश्चन पूछ सकता है सिद्धेश्वरी मंदिर कहाँ है, किस राज्य में? तो आपको त्रिपुरा में। सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन योगी के द्वारा किया गया है। कहाँ पर? यह त्रिपुरा में किया गया है। तो ये आपको त्रिपुरा के मुख्यमंत्री पूछता है, माणिक शाह है। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? तो ये माणिक शाह, जहाँ पर सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन त्रिपुरा में किया गया, जहाँ के मुख्यमंत्री माणिक शाह है, माणिक शाह। और बात करते हैं त्रिपुरा के बरखाथाल में शुभारंभ किया गया है। आगे यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है त्रिपुरा के फेमस जो है फेस्टिवल की बात करते हैं। होजागिरी का फेस्टिवल है, ये त्रिपुरा का। केर पूजा जो है, केर पूजा त्रिपुरा के गरिया पूजा जो है आपको त्रिपुरा के है। खर्ची पूजा जो है, खर्ची पूरा है। ये क्वेश्चन पूछता है खर्ची पूजा कहाँ का है? तो ये आपको कहाँ का फेस्टिवल है? तो आपको त्रिपुरा के होजागिरी हो गया, केर पूजा हो गया, गरिया पूजा हो गया, खर्ची महोत्सव हो गया, ये आपको त्रिपुरा का है। और भाषा वहाँ पर कोक भाषा जो है, कोकब्रोक भाषा फेस्टिवल मनाया जाता है। कोकब्रोक भाषा फेस्टिवल आपको त्रिपुरा का ये प्रमुख फेस्टिवल है। त्रिपुरा देश जो है 4 ओर से घिरा हुआ है, तो जो बांग्लादेश है ना, 4 ओर से घिरा हुआ है। तो बात करते हैं इसमें जो है बांग्लादेश से जो इसका सीमा जो है शेयर किया जाता है आपको त्रिपुरा को। इस लाइन को क्या बोलते हैं? जीरो लाइन बोला जाता है, जीरो लाइन। तो जीरो लाइन जो है त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो है जीरो लाइन बोला गया है, उस लाइन को क्या बोला? जीरो लाइन बोला जाता है। त्रिपुरा की स्थापना की बात करते हैं, 1972 में किया गया। त्रिपुरा की स्थापना पूछेगा तो 1972 याद रखिएगा, 1972 में त्रिपुरा की स्थापना किया गया था दोस्तों। बात करते हैं ललन टॉप क्वेश्चन के। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का आयोजन स्पेन में किया गया, स्पेन में किया गया है दोस्तों। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2024 का शुरुआत कहाँ किया गया? इसका आयोजन कहाँ किया गया था? स्पेन में किया गया था। दुनिया का पहली वैदिक घड़ी का शुरुआत उज्जैन
में किया गया? उज्जैन में किया गया। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन शुरुआत जो है आपको उज्जैन में किया गया। हाल ही में FAT का नया अध्यक्ष किसको चुना गया? FAT के नया अध्यक्ष आपको मैक्सिको को चुना गया। FAT का नया अध्यक्ष पूछेगा तो क्या बताओगे? आपको मैक्सिको बताना है दोस्तों, मैक्सिको। हाल ही में देश के लोकपाल पर कौन अपॉइंटमेंट हुआ है, कौन अपॉइंटमेंट में है? तो याद रखेंगे आपको अजय मानिक राव बने हुए हैं। देश के जो है लोकपाल पद पर अध्यक्षता के रूप में किसने पदभार संभाला है? अजय मानिक राव बने हुए हैं। अजय मानिक राव बने हुए हैं। दोस्तों इस प्रकार है आज का क्लास द एंड होता है दोस्तों। और वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि इसी प्रकार जो है आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिलता रहेगा। तब तक के लिए नए उम्मीद और नए जोश के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखेंगे।